Good morning everybody, I am Amir Khan, Faculty of Chemistry. Today I will discuss the most important topic for class 12 chemistry and the topic is relatively lowering vapor pressure. तो dear student of class 12, आज मैं class 12 का एक बहुत ही important टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसका नाम है रिलेटिवली लोअरिंग वेपर प्रेशर। अब ये रिलेटिवली लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है स्टूडेंट, जो कि सॉल्यूशन चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं एजुकेशन से रिलेटेड ऐसा ही वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट टॉपिक का नाम है रिलेटिवली लोअरिंग वेपर प्रेशर और पहली बात तो ये एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। अब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आर दोज प्रॉपर्टी विच आर डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन के उस प्रॉपर्टी को कहते हैं स्टूडेंट जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करते हैं या जो कि सॉल्यूट पर डिपेंड करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देके बता दे। सपोज दैट कि मेरे पास एक बीकर है, ठीक है। अब इस बीकर में या इस कंटेनर में मैंने पानी रख दिया, वाटर। अब मैंने क्या कर दिया, इसमें शुगर मिलाया, तो थोड़ी देर के बाद वाटर और शुगर का एक सॉल्यूशन बनेगा और इसको अगर हम पिएंगे तो वो हमको मीठा लगेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, सेम वाटर है, ठीक है, दूसरे बीकर में सेम वाटर है। अब इसमें हम क्या कर देते हैं, सॉल्ट मिला देते हैं, तो थोड़ी देर के बाद सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन बनेगा और जब हम उसे पिएंगे तो हमको नमकीन लगेगा। तो आपने देखा जब वाटर और शुगर का सॉल्यूशन को जब हमने अपटेक किया मीठा लगा, और जब वाटर और सॉल्ट का शुगर को अपटेक किया तो हमें नमकीन लगा। ये एडिबल सॉल्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, NaCl, और शुगर जो एडिबल शुगर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अब एक बात बताइए, पानी मतलब वाटर तो दोनों में कॉमन है, लेकिन एक मीठा लगा चीनी के वजह से, एक नमकीन लगा नमक की वजह से। क्यों जानते हैं, एक मीठा लगा क्यों, चीनी की वजह से, एक नमकीन लगा नमक की वजह से। इसी को कहते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड कर रहा है, सॉल्यूट पे ना। पानी में चीनी मिला दिए तो मीठा हो गया, पानी में नमक मिला दिए तो नमकीन हो गया। तो यहाँ पे मीठा या नमकीन होना एक प्रॉपर्टी है जो कि डिपेंड कर रहा है सॉल्यूट पर ना, जिसको हम मिला रहे हैं। तो ऐसे प्रॉपर्टी को कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं स्टूडेंट। वो प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का जो सॉल्यूट पर डिपेंड करे उस प्रॉपर्टी को कहते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। या कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होगा, द प्रॉपर्टी विच आर डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। तो स्टूडेंट तो याद रखना है एक चीज़, रिलेटिवली लोअरिंग वेपर प्रेशर एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, मतलब ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करेगा या ये सॉल्यूशन के अंदर मौजूद सॉल्यूट पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए एक चीज़ हम लोगों को याद रखना है, वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के। मतलब जिस सब्सटेंस का, जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और जिस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है उसका वेपर प्रेशर कम होता है। तो वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं आगे की तरफ ले चल रहा हूँ। जैसे मान के चलिए वाटर है, सपोज डैट क्या कि वाटर है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब अगर वाटर में हम शुगर मिला देते हैं तो वाटर और शुगर का एक सॉल्यूशन बना, तो इसका जो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 100 से बढ़ जाएगा, हो सकता है 102 डिग्री सेल्सियस हो या 103 डिग्री सेल्सियस हो। एक छोटा सा एग्जांपल देके बता रहा हूँ। सपोज डैट कि चूल्हे पे चाय चढ़ा हुआ है और चाय ऊपर की तरफ उठ रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा कि चाय अब नीचे भी ज़मीन पे गिर सकता है। तो आप फिर उस चाय में अगर थोड़ा सा ऊपर से चीनी या नमक या अगर चाय पत्ती डाल देते हो तो आप देखोगे चाय फिर क्या होगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। मतलब सॉल्यूशन में सॉल्यूट मिलाने से उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, बढ़ जाती है। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो क्या घटेगा, वेपर प्रेशर। तो टॉपिक का नाम क्या है, रिलेटिवली लोअरिंग वेपर प्रेशर। मतलब क्या कि हमें यहाँ पर पढ़ाया जाएगा कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में हमेशा कम होता है, और वेपर प्रेशर अगर कम होगा तो क्या बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो चलिए स्टूडेंट टॉपिक को अब हम आगे की तरफ ले चलते हैं। परहैप्स ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब देखिए स्टूडेंट, रिलेटिवली लोअरिंग वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा। तो हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं और यहाँ पर हम लोग दो कंपोनेंट्स में काम करते हैं। जैसे मान के चलिए मेरे पास कोई दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2। तो उस सिचुएशन में वेपर प्रेशर
तो उस सिचुएशन में रिलेटिवली लोअरिंग वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखेंगे P01 माइनस P1 बाय P01 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट 2। मैं आपको छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं, आप मेरी बात समझ जाओगे। जैसे सपोज दैट कि कोई एक बीकर है, ठीक है। अब इस बीकर में कोई सॉल्यूशन है जो कि दो चीज़ों से बना है, कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2। तो हम लोग जो 12th में काम करते हैं ना, बाइनरी सॉल्यूशन के लिए काम करते हैं, और बाइनरी सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। तो मान लेते हैं पहले कंपोनेंट का प्रेशर P1 है, दूसरे का प्रेशर P2 है। पहले कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन Chi1 है, दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन Chi2 है। तो याद रखना है रिलेटिवली लोअरिंग वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, P01 माइनस P1 बाय P01 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट 2। तो ये रिलेटिवली लोअरिंग वेपर प्रेशर का फॉर्मूला है। अब स्टूडेंट मैं यहाँ पर सबके बारे में समझा देता हूँ। ये जो आप P01 देख रहे हो ना, ये आपको वेपर प्रेशर है। वेपर प्रेशर को मैं VP से लिखता हूँ, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। क्या लिखेंगे, प्योर कंपोनेंट, ठीक है। ये P01 क्या है, P01 वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट है। प्योर कंपोनेंट का मतलब क्या, मिलाने से पहले, जैसे मान के चलिए मैंने वाटर में बेंजीन को मिला दिया, तो जब वाटर में बेंजीन चला जाएगा और सपोज दैट मान के चलिए वाटर और बेंजीन का सॉल्यूशन बन के तैयार हुआ, तो जब बेंजीन वाटर में डिसॉल्व नहीं कर रहा था, मतलब डिसॉल्व होने से पहले जो बेंजीन का प्रेशर होगा वो प्योर होगा, क्योंकि अभी तक तो वो किसी चीज से कंबाइन नहीं ना किया है। तो प्योर कंपोनेंट कहने का मतलब है कि अकेला, मतलब किसी के साथ प्रेजेंट ना हो। और प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर हमेशा कम होता है, इस चीज को याद रखिएगा बनिस्बत सॉल्यूशन के, क्योंकि सॉल्यूशन बनने के बाद याद रखना है कि प्योर कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो हमेशा ज्यादा होगा बनिस्बत सॉल्यूशन के, क्योंकि जब सॉल्यूशन बनके तैयार हो जाता है तो वेपर प्रेशर क्या होता है स्टूडेंट, वेपर प्रेशर फिर वहां पर घट जाता है, ठीक है। तो ये आपको P01 वेपर प्रेशर है प्योर कंपोनेंट का, ठीक है। जबकि यहां पर आपको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो P1 क्या है यहाँ पे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। जबकि आप देख सकते हैं Chi2 क्या है, Chi2 है आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट 2। तो ये चीज तो इजीली समझ में आ रहा है। पहले आप इस वीडियो को पॉज करके इन सारी चीजों को नोट कीजिए। परहैप्स आपने सारी चीजों को नोट किया होगा। अब मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूं। अब स्टूडेंट अब एक बात बताइए, हम लोगों को सॉल्यूशन चैप्टर में क्या पढ़ाया गया, हम लोग को सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ाया गया है मोल फ्रैक्शन के बारे में कि Chi2 मतलब मोल फ्रैक्शन